नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर शुभेन्दु पाठक, अंशकालिक सहायक प्राचार्य दर्शन, पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बेगनी दरभंगा। प्रियांशु छात्र, इससे पूर्व की कक्षा में हमने शास्त्री तृतीय वर्ष के छात्रों को कहे हुए थे तारीख 6 को जो वेदांत दर्शन अंतर्गत विवर्तवाद की समर्थक युक्तियाँ का पार्ट 3 भाग 3 के संबंध में कह रहे थे। आज फिर उसी के संदर्भ में वेदांत दर्शनांतर्गत विवर्तवाद की समर्थक युक्तियाँ में भ्रम विचार के संबंध में आज कहने का प्रयास कर रहा हूँ। तो प्रियांशु छात्र, शंकर जगत को माया का भ्रम समझते हैं, अतएव उन्होंने और उनके अनुयायियों ने भी भ्रम का विशद विवेचना की है, विशेषतः इसलिए कि अन्यान्य संप्रदायों के भ्रम विषयक मत अद्वैतवाद के प्रतिकूल पड़ते हैं। मीमांसक गण तो प्रत्यक्ष में भ्रम की संभावना मानते ही नहीं। कुछ पाश्चात्य वस्तुवादी दार्शनिकों की तरह उनका कहना है कि सभी ज्ञान अभ्रांत है, कहीं भ्रम नहीं है। यदि यह विचार ठीक माना जाए तो अद्वैत की सिद्धि नहीं होती है। अतएव अद्वैतवादी इस मत की आलोचना करते हैं। मीमांसकों का कहना है कि जिसे हम भ्रम कहते हैं, जैसे रज्जु में सर्प का भ्रम, वह दो यथार्थ ज्ञानों का मिश्रण है। वह प्रत्यक्ष और अस्मृति ज्ञान का सम्मिश्रण है और इन दोनों के भेद ज्ञान का अभाव भ्रमात्मक विचार सूचित करता है कि यहाँ एक ही ज्ञान है। यह सत्य हो सकता है कि यह पदवाच्य वस्तु के प्रत्यक्ष से पूर्वानुभूत सांप की स्मृति जग जाती है, परंतु यदि वह स्मृति प्रत्यक्ष के साथ मिलकर एक ज्ञान नहीं बन जाती, अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान के साथ साथ पृथक इस रूप में रहती, तो दो विचार होते। एक में मैं इसे देखता हूँ, दो में मुझे सांप की स्मृति हो रही है, अथवा एक में यह है और वह सांप था। इसके विपरीत यह सांप है, इस वाक्य में सांप यह पदवाच्य का विधेय है, अतएव यह सांप से अभिन्न माना गया है। यहाँ केवल भेद ज्ञान का अभाव मात्र नहीं है, परंतु प्रत्यक्ष और स्मृति पदार्थों की तादात्म्य कल्पना भी है। यदि ऐसा तादात्म्य ज्ञान नहीं रहता तो हम उस वस्तु से डरकर भागते नहीं। अतएव प्रत्यक्ष भ्रम को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। अब ग्रंथकार के मुताबिक प्रत्यक्ष ज्ञान में भ्रम हो सकता है। इस बात का न्याय वैशेषिक भी स्वीकार करता है, परंतु वह उसे एक अलौकिक प्रत्यक्ष की तरह मानता है, जिसमें स्मृति का संसार इतना प्रबल हो उठता है कि प्रत्यक्ष सा जान पड़ता है। इस तरह जो वस्तुतः पूर्व काल में प्रत्यक्ष हुआ था, जैसे अन्यत्र देखा हुआ सांप,
वह उस संसार के द्वारा वर्तमान कालिक ज्ञान बन जाता है। जो निम्न असत्य है उसकी कभी प्रतीत नहीं हो सकती। जिस सत पदार्थ का भी पहले प्रत्यक्ष हुआ उसी की प्रतीति भ्रम में हो सकती है। अतएव अद्वैतवादियों का कहना है कि यह जगत भ्रम मात्र है। तभी समझ में आ सकता है जब किसी वास्तविक जगत का भी पूर्व काल में प्रत्यक्ष हो चुका हो। बिना इसके भ्रम को सिद्धि ही नहीं होती। यदि जगत त्रिकाल में असत है तो उसकी कभी प्रतीति ही नहीं होनी चाहिए। तो प्रियांशु छात्र आज की कक्षा में ब्रह्म विचार के अंतर्गत इतना ही। पुनः इससे आगे की कक्षा में हम आप लोगों को आगे की कहने का प्रयास करेंगे। इसमें इसके उत्तर में अद्वैतवादी मुख्यतः ये दो युक्तियाँ देते हैं। क्या युक्तियाँ देते हैं सो कहेंगे, उसे भी आगे कहेंगे। इति